नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एक दिन में यदि प्रेत शक्ति आपको सिद्ध करनी हो और जीवन भर उसे गुलाम बना करके रखना हो कि हर दिन आपका काम करे, तो मेहनत थोड़ी सी करनी होगी। चीज ऐसी प्राप्त होगी, आपको ऐसी प्राप्त होगी कि जिंदगी भर आपकी सेवा करेगी और जितना धन आपको होगी आपको ला करके देगी। अगर वो ला करके देने में असमर्थ है तो आपको बता देगी कि इस प्रकार से आप काम करो भाई, आपको मिल जाएगा, मैं ये नहीं ला सकती। आपको कोई ना कोई रास्ता हमेशा देती रहेगी और अच्छी तरह से आप जब भी उसे बुलाओगे आपका कोई भी काम करने के लिए तत्पर रहेगी। हमारे देश में बहुत सारी उत्तमोत्तम साधनाएं हैं, भरी पड़ी है, जिन साधनाओं को करके आप अपने जीवन को एकदम सुगम बना सकते हो। दिव्य शक्तियां हैं, औषधियां हैं, उनकी मदद से बाकायदा आप सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हो। सिद्धियों को प्राप्त करके आप सिद्ध पुरुष भी बन सकते हो और समृद्धिवान पुरुष भी बन सकते हो, दोनों बन सकते हो। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी थोड़ी सी टेढ़ी है लेकिन साधना बड़ी गजब की है। यह साधना जिसने भी संपन्न की है उसने प्रेत शक्ति को अपने वश में किया है, लेकिन इस साधना की एक शर्त है, वो सुन लो पहले। आपको जीवन में कभी किसी के सामने भी डींगे नहीं हाँकनी है। जो आदमी ज्यादा बोलने वाला हो, बकवादी हो, उस आदमी को यह साधना नहीं करनी। यदि आपने अपने मुंह से परिवार के भी किसी सदस्य को बता दिया कि मेरे पास प्रेतनी की शक्ति है, बस उसी वक्त प्रेतनी आजाद हो जाएगी और तुरंत आपको मार डालेगी। फिर आपके बस की बात नहीं है। यह तो सपने में भी आपको नहीं बताना है कि आपके पास क्या है। इतनी गोपनीय साधना, इतनी गोपनीयता रखनी जरूरी है। यदि आप इतनी गोपनीयता रख सकते हो तो एक दिन में इस शक्ति को आप बुला सकते हो, पकड़ सकते हो, अर्जित कर सकते हो। दोस्तों, इस साधना को किया कैसे जाता है? साधना को ऐसे किया जाता है कि कोई स्त्री जो 21 साल से लेकर के 36 साल तक की आयु में मरी हो और जिस समय वो मरी हो उस समय उसके पीरियड आए हुए हो, एमसी पीरियड होता है ना, एमसी पीरियड आए हुए हो, और एमसी पीरियड आए हुए हो तो क्या होता है कि उसके शरीर के जो सारे कपड़े होते हैं ना, वो उतार करके बाहर फेंक देते हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एमसी पीरियड में जो कपड़े उसने नीचे पहन रखे योनि के आसपास ना, वो जो कपड़ा वपड़ा कुछ भी देती है वो बाहर फेंकेंगे, सिर्फ वो कपड़ा चाहिए। वो कपड़ा आपको मिल गया। दूसरा कपड़ा एक और चाहिए। कौन सा चाहिए? कि उसको जब स्नान करवा करके, नहला धुला करके शमशान में जब जलाने के लिए ले जाते हैं तो उसके ऊपर लाल कलर का कफन उड़ाते हैं। तो वो लाल कलर का कफन क्या करते हैं, साथ में नहीं जलाते, कफन शमशान में ऐसे फेंक देते हैं। दूसरा, वो कफन उठा करके लाना है। ये दो चीजें आपको वहां से लानी है। तीसरी एक चीज और लानी है कि वो स्त्री जब जल जाए तो उस स्त्री के जलने के बाद में जो लकड़ियां जल जाती है तो उसके जो कोयले बनते हैं ना, तो वो कोयले थोड़े से उठा करके लाने आपको। बस ये 3 चीजें आप वहां से उठा करके ले आओ, शक्ति आपकी आज से। अब क्या करना है देखिए दोस्तों, शक्ति को आपको कवर करने के लिए मघा या मूल नामक कोई भी नक्षत्र आए, ये सब सामान रख लेना ठिकाने। मघा या मूल नामक कोई भी नक्षत्र आए उस दिन आपको बकरे या कुत्ते, इन दोनों में से किसी का भी ब्लड चाहिए, खून। और कौवा या गिद्ध, इन दोनों में से किसी का पंख चाहिए। कौवा या गिद्ध दोनों में से किसी का पंख हो, या बकरे और कुत्ते दोनों में से किसी का खून हो। कुत्ता हो तो काला हो, बकरा हो तो भी काला हो, और बाकी जो पंख है वो दोनों में से किसी के भी पंख हो। अब उस पंख से मघा या मूल नक्षत्र में आपको क्या करना है? मघा या मूल नक्षत्र में उस पंख से वो जो कपड़ा लाए ना कफन का, वो कफन का कपड़ा लाए थे, उस कफन के कपड़े को आपको क्या करना है? कफन के कपड़े को आपको ऐसे रख करके उसके ऊपर उल्टा विपरीत 36 यंत्र बनाना है। विपरीत 36 यंत्र विपरीत बना करके उसको थोड़ी देर सूखा लेना। आराम से सूख जाएगा, खून जम जाएगा, फिर उसको फोल्ड करते जाना, फोल्ड करते जाना, फोल्ड करते जाना। आपके पास अब क्या है? दूसरा कपड़ा है एमसी वाला और कोयले हैं। तो अब क्या है? जो बबूल का गोंद होता है ना, बबूल का गोंद थोड़ा सा लेके आना है। थोड़ा सा लेना है लोबान, असली बढ़िया लोबान और बबूल का गोंद, ये सब लेके आना है। अब क्या है, आपको वो जो एमसी वाला कपड़ा है, उस एमसी वाले कपड़े को थोड़ी सी, वो जो कोयले है, कोयले को जला लीजिए। कोयले को प्रज्वलित कर लिया, जला लिया, वो कोयले रहेंगे, आग नहीं रहेगी, ऐसे लपटे उठती हुई नहीं रहनी चाहिए। उसके ऊपर आप वो जो एमसी वाला कपड़ा है, एमसी वाला कपड़ा रख दें, और एमसी वाले कपड़े के आसपास जो गोंद है,
बखूर बोलते हैं, बखूर उसको। तो बखूर जो है वो बखूर चारों ओर बिखेर दे, गोंद का बखूर और जो लोबान होता है उसका बखूर, दोनों को बखूर मिला करके जो बनाया आपने वो मसाला चारों ओर बिखेर दे। अब वो धुआं उड़ता रहेगा, धुआं उड़ता रहेगा। उस धुएं में आपको क्या करना है, दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुंह रखें, ध्यान रखें, और कोई सुरक्षा घेरा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगाओ तो लगा लेना, पहले लगा करके तैयार रख लेना अगर लगाओ तो। अब जैसे ही वो जो धुआं उड़ता है उस धुएं में आपको उल्टा 36 यंत्र जिस पर आपने लिखा है ना, वो ऐसे धुएं में दिखाते रहो और हल्का हल्का तपाते रहो। जैसे ही आपने उसको हल्का हल्का तपाना शुरू किया, थोड़ी सी आंच, थोड़ी सी तपन उस कपड़े को महसूस हुई, तुरंत पीछे से आवाज है, अरे बंद कर कमीने, अरे बंद कर दुष्ट कहीं के, बंद कर, तुझे मार डालूंगी, जान से मार दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, लंबी लंबी बातें आएगी पीछे से और एकदम डरावने से। कभी आपके सामने कुछ गिरेगा, कभी पत्थर गिरेंगे, कभी कुछ गिरेंगे, बहुत सारी चीजें आपके सामने गिरेगी, खून आएगा। आप डरना मत, आपके सामने कुछ भी आए डरना मत। आप तो सिर्फ इतना ही काम करना कि उसको हवा देते रहना, जलाते रहना और उस धुएं के अंदर आप उसको घुमाते रहना। वो धीरे धीरे आंच आती रहेगी, आंच जितना आंच आती रहेगी उतना वो तड़पती रहेगी आपके सामने। आखिर में जब वो कहे कि हे मेरे मालिक मुझे छोड़ दो, मैं, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, लेकिन इसे तपाओ मत, आप इसे मत तपाओ, जो बोलोगे वो करूंगी, तब आप कहोगे कि अच्छा नहीं तपाता, लेकिन तू वचन दे कि तू मेरी हमेशा गुलाम रहेगी और जब भी मैं जो काम बोलूंगा वो काम करेगी। तो कहेगी कि जब भी तुम जो काम बोलोगे वो काम करूंगी, अगर मेरे सामर्थ्य में होगा तो, सामर्थ्य में नहीं होगा तो मैं तुमको वो काम करके नहीं दे सकती, सिर्फ रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम मैं तुम्हारा हर हाल में कर दूंगी। तो बोला ठीक है, मुझे और मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचाओगी? वो कहेगी नहीं, कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। बोले ठीक है, अच्छा तो तुमको क्या चाहिए? वो बोलेगी मुझे भोग चाहिए। तो बोलेगी तुमको जो भोग चाहिए वो भोग मैं अपने हिसाब से दूंगा, जब भी तुम बोलोगी मैं तुमको भोग दूंगा, लेकिन अपने हिसाब से मैं तुमको भोग दूंगा। क्या अपने हिसाब से? भोग लेने के 24 घंटा पहले मुझे तुमको बताना पड़ेगा कि मैं तुमको क्या भोग चाहिए और कहाँ चाहिए। तो बोलेगी मुझे हाँ ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वो कर दूंगी, 24 घंटे पहले बता दूंगी। इसमें क्या है कि आप उसके वचनों में नहीं फंसोगे और उसे कहना कि भोग ऐसा ही होना चाहिए जो मैं दे सकूं, ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैं नहीं दे सकूं। तो ये सब बातें उससे खुल्लम खुल्ला पहले कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो शक्ति उस दिन के बाद में, वो प्रेत शक्ति आपकी गुलाम, और कोई भी काम उसको बोल दो जो उसकी सीमा में रहेगा वो काम वो तत्काल कर सकती है, तुरंत कर सकती है। दोस्तों इस प्रकार से आप शक्ति को गुलाम बना करके और एक छोटा मोटा सिद्ध पुरुष भी बन सकते हो। दोस्त किसी के सामने आप कोई काम कहीं फंस गया तो उसे करा भी सकते हो, लेकिन शर्त उतनी है कि इस शक्ति के बारे में जब तक आपको पता है सिर्फ आपको ही पता रहना चाहिए और किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं पता रहना चाहिए। जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति को आप बता देते हैं, तुरंत शक्ति आपके वचन वाचन तोड़ करके तत्काल आजाद हो जाती है और हो सकता है कि वो आपकी जान भी ले ले या आपको पागल कर दे या कुछ भी कर दे, फटकार मार करके आपको चली जाए। तो इस प्रकार से सावधानी रखनी जरूरी है। एक दिन में इस शक्ति को आप अपने काबू में कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।